दोस्तों ये वीडियो देखो भाई, अंजना की क्या धज्जियां उड़ा दी भाई ने। मजा आ गया देखने में, और भी क्लिप है भाई, देखो मजा आएगा देखने में। पिक्चर चालू करो बे। मैं अभी जब आप कर्नाटक में जीते तब भी मीडिया की मेहनत थी। जो आप नहीं पूछोगे उसका भी जवाब दूंगा। रुकिए जो ना, पूछ रही हूँ वो बता दीजिए। बताता हूँ। मैं उसका भी दूंगा और जो नहीं पूछेंगी वो भी दूंगा। रुकिए आप, पहले 2014 तक क्या होता था? क्या? पार्टियां चुनाव लड़ती थी, मीडिया निष्पक्ष एक भूमिका निभाता था। 2014 के बाद एक इकोसिस्टम चुनाव लड़ते हैं। एक तरफ अकेली विपक्ष, समझ, दूसरी तरफ मीडिया, एजेंसीज, सोशल मीडिया, पॉलिटिकल पार्टी। ये तो धोती खोल रहा है। अब आप देखिए कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या ये? नहीं। तो ये कह देना, तो मैं तो आपको सिर्फ श्रेय दे रहा हूं, आप इसमें श्रेय लीजिए, कोई गलत बात नहीं है इसमें। धूल चेहरे पर थी, आईना पोंछता रहा, यही आपकी बीमारी है। अरे साहब, यही आपकी बीमारी है। जली ना, तेरी भी जली ना। धूल चेहरे पे थी, आईना पोंछता रहा। शेरो शायरी का जवाब तो मेरे साथी देंगे। नहीं, वो भी देंगे, उनसे भी भिड़ेंगे। अभी मजा आएगा ना, भिड़ो। लेकिन उनसे भी भिड़ेंगे। कांग्रेस, आप तो सिर पे आज बांध के आए हैं कि क्या बोलना है। लेकिन क्या आप इस मंच पे मुझे बताएंगे कि तीनों राज्यों में कांग्रेस की हार का जिम्मेदार कौन था? अभी पता चल जाएगा। देखते हैं आज पवन खेड़ा कितनी ताकत और हिम्मत दिखाते हैं। देखिए साहब, बहुत स्पष्ट है। वाह बेटा, तुम गू खा के ही मानोगे। जिस एजेंडा को लेकर हम लोगों के बीच में उतरते हैं, हो सकता है वो एजेंडा हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। ठीक है। और पहुंचा क्यों नहीं पाते? फिर से मैं कहूंगा मीडिया, तो आप कहेंगे फिर हमारा नाम ले लिया। विपक्ष और मीडिया का चोली दामन का साथ है। आज का विपक्ष अनाथ है। बात तो सही है। कांग्रेस हारी, आप ये बात कर रही है। अरे लोकतंत्र हार रहा है, उसकी चिंता आपको क्यों नहीं है? अगर ये कांग्रेस सरकार के दौरान होता तो आज नेशन विद अन्ना करके अंजना ओम कश्यप सुबह से रात तक चैनल पे चलाते। गजब बेइज्जती है। और सड़क पर अन्ना हजारे आ जाते। क्यों नहीं आते अन्ना हजारे? क्यों नहीं चलाती अंजना ओम कश्यप? बताइए मुझे जरा। बस हवा निकल गई। अब सुनो तुम हमारे गूगल बाबा की बात भाई, देखो उनका क्या कहना है, देखो वीडियो। वो तो ये कहिए क्या कि अगर हमारी सरकार स्पष्ट बहुमत से ना आई होती अगस्त 2019 के बाद, जब धारा 370 हटी है और जम्मू कश्मीर का स्वरूप बदला है, अन्यथा तो ऐसा लग रहा था कि समस्या कभी समाधान ही नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये मोदी जी की गारंटी थी, जिसके लिए लोगों ने कहा था 370 ये कभी नहीं हटा सकते, हटा के दिखाया। ये फंस गया सी। धारा 370 हट गई क्या? मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, धारा 370 में इससे पहले भी 36 बदलाव हुए हैं। 2 प्रधानमंत्री हुआ करते थे, क्या वो नहीं बदले गए? बात तो सही है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होता था, उसकी पावर्स नहीं थी, पंचायती राज नहीं था, कॉन्करेंट लिस्ट के बहुत सब्जेक्ट नहीं थे। आज भी धारा 370 हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन लाल किले की प्राचीर से लेकर इस मंच तक झूठ बोला जाता है। अनुच्छेद 370 हट गया ना जम्मू कश्मीर से? नहीं हटा ना, किसने कहा? आप मुझे आर्टिकल पढ़ा? लेकिन जो रोड़ा था वो तो हट गया ना। कोई रोड़ा अभी बदत है भाई, अभी बदत है ना? कोई रोड़ा नहीं हटा। हाँ। आप उस ऑर्डिनेंस को पढ़िए। लिखा है यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। पर दिक्कत यह कि मीडिया के साथ ही पढ़ते नहीं आजकल। ऑर्डिनेंस पढ़ा है आपने? वो 6 अगस्त वाला। सर आपने कश्मीर को देखा है? अब दलाल वापस आ रहा हूं। 370 हटने के बाद से अब आप मुद्दे देखिए। ठीक है, अब मैं आप मुद्दे को आपको अच्छा, अगर ठीक है, उनका वो पक्ष technical रखना है जवाब तो आप उनको पक्ष आप रख लीजिए, मैं चुप हो जाता हूं। नहीं, ये बिक गई है गो। नहीं, आप अपनी बात मैं रखिए। वास्तविकता देश को बता रहा हूं। अगर आपके पास कोई कागज है कि धारा 370 हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा नहीं है, तो मैं बैठा हूं चुपचाप। आर्टिकल अनुच्छेद 3 बीच में ना बोल। मैं कह रहा हूं अनुच्छेद 370 अब हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा नहीं है। मैं एबीपी मंच के इस माध्यम से दोनों प्रवक्ताओं को चैलेंज करता हूं कि मुझे कागज दिखा दो। मुझे भी लपेट लिया आपने। प्यारी समझ गई। अब सुनो हमारे इस भाई की बात, क्या एक नंबर बात बोली है भाई, मत दो इस्तीफा, सरकार गिरा दो भाई। बहुत बढ़िया यार। मैं तो यही कहना चाहूंगा, यहाँ पे लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए हैं, वो गलत है। वो इसलिए गलत है, मैं तो बोलता हूँ बीजेपी की सरकार ही गिरा दो, सबसे बेस्ट है। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब ये उनसे इन्फ्लुएंस है, कॉकरोच जनता पार्टी से इन्फ्लुएंस होगी ये बात कह रहे हैं, या आपका खुद का ओपिनियन? मैं पिछले 5 साल से बोल रहा हूँ, जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी नहीं थी। सफेद कपड़ा
आपके हिसाब से बेटर गवर्नमेंट कौन? इस टाइम पे मैं देखा जाऊँ जो देश हित की बात कर रहे हैं वो राहुल गांधी जी। कौन है? राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सुनो, सपोर्ट आप कर रहे हो कॉकरोच पार्टी को और आप नेता बना रहे हो राहुल गांधी। एक सेकंड, आपने मेरे से क्या बोला? क्या कि आप देश का भविष्य कौन सुधार? कौन सुधार सकता है? चुनाव ये नहीं आएंगे, चुनाव आएंगे। मैं क्या ये कहूँगा मैं अभिजीत दीप्ति को वोट करूंगा? मैं तो ये बोलूंगा ना जो देश हित की बात कर रहा है मुझे डाला मैं उसको वोट करूंगा। और राहुल गांधी कर रहा है भाई, न्यूज भी देखा। सॉरी न्यूज तो देखा ही मत करो। वो ये बोलेंगे मोदी जी आम काट के खाते हो, चूस के खाते हो। कांग्रेस दफ्तर कैंटीनों माइनों का व्हाट्सएप पढ़ने का काम करेंगे तो ये हमें ज्ञान देने का काम करेंगे। हम यहाँ जैन जी का विरोध नहीं कर रहे। ये फंस गया। पर 60 साल का कोई युवा बुड्ढा उसको ये कह रहे देश संभालेगा जिसमें एक जवाब 60 साल का एक युवा बुड्ढा है, 72 साल का बुड्ढा 70 साल की माता जी को कहता है मैं आपका बेटा हूँ।